मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग क्यों नहीं समझते? जो कपास समझो विजन नहीं है, प्रॉब्लम में है। क्या हो गया? अभी एक आदमी गाड़ी चलाता था या समझो मोटरसाइकिल चलाते, वो एक्सीडेंट किया और उसका गलती भी है, उसका पाँव टूट गया या हाथ टूट गया, तो ये जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तुम लोग जानते, पहला पहला चीज आईडी बोलते हैं। पहले आप ये प्रूफ देखें। मैं इसीलिए आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी अगर आप इमारात के अंदर हो तो इस पे जरूर आप ट्रैवल किए होगे। ये मिनी बस कहा जाता है और ज़्यादातर कामगारों को जो है छोटी छोटी साइडों पर इधर से उधर लेकर जाया जाता है इस बस के थ्रू, मिनी बस के थ्रू। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, ये ना सोचना कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना चाहिए ताकि आपको भी इस कानून के बारे में, इस नियम के बारे में पता चल सके। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट को आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने शेख साहब का जो वीडियो दिखाया और ये एक्चुअली गवर्नमेंट भी बोली है कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो और आप अगर बीमार पड़ जाते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है और हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके पास 2 चीज़ के वजह से, मतलब 2 चीज़ होना चाहिए तभी आपका इलाज होगा। अगर आप विजिट वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, तो आपके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप वहाँ के, मतलब आपके पास वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो आपके पास इमरत आईडी होना ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई भी हॉस्पिटल वाला आपका इलाज नहीं कर सकता है। तो ये समझ लेना इस बात को। बहुत सारे लोगों को खल्ली-बल्ली में रहने का शौक़ होता है, तो ना आपको कहीं पर कोई मॉल में सामान खरीद सकते हो, ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो और ना ही फिर आप जो है आपका इलाज होगा। कहीं खामखा अगर आप बीमार पड़ जाते हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इलाज तक नहीं होगा। इसलिए इस बात का लाज़िम ख़्याल रखना। विजिट वीज़ा का जो नियम है आप ज़रूर सोच लें, उसमें जो ग्रेस पीरियड है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और जो वर्क वीज़ा पे काम करते हो तो आपका 30 दिन का टाइम मिलता है वीज़ा एक्सपायर के बाद। तो आप या तो दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लो, नहीं तो 30 दिन से पहले आप उस कंट्री को छोड़कर अपने कंट्री में आ जाओ। दूसरा जो अपडेट है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है और नया प्राइज का ऐलान किया गया। इस प्राइज में जो बताया गया है आप देख सकते हो, इसमें बताया गया यूएई सरकार के आधिकारिक फीस के अनुसार 30 दिन के वीज़ा का बेस फीस लगभग 200 दरहम है और 60 दिन का वीज़ा का 300 दरहम है। तो अगर आप 30 दिन का विजिट वीज़ा लेते हो इमारात का, यूएई का, तो आपको जो है 200 दरहम में मिल जाएगा। टोटल खर्चा 200 दरहम वीज़ा का प्राइस है। तो इंडियन मनी समझ लो वो हिसाब से कितना हो जाएगा, 300 दरहम आपको 60 दिन का वीज़ा का। अगर आप इंडियन के कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हो तो 30 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा जो है, इसमें बताया जाता है 7,500 से 9,000 आपके आसपास खर्च हो जाते हैं। और अगर 60 दिन का आपको एंट्री वीज़ा चाहिए, तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए तो 13,000 से लेकर 14,000 तक आपको पड़ जाता है। तो आपको जो, अगर आप अपने से लोगे इमारात से, अगर वीज़ा आप निकालोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, कोई आपके रिलेशन वाला है और आपको जॉब सर्च करने के लिए जाना चाहते हो, तो आप वहाँ से 60 दिन का विजिट वीज़ा निकाल सकते हो मात्र 200 दरम। तो 200 दरम यहाँ का लगभग 5 से 5,000 कुछ रुपया होता है। और अगर आप 2 महीने का विजिट वीज़ा निकालना चाहते हो यानी 60 दिन का, तो उसके लिए समझ लो आपको तो 7,000 7,500 रुपये यही होता है। लेकिन वहाँ से, यहाँ इंडिया से लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप भी, आपको घूमना है, जॉब सर्च करने के लिए जाना है, तो आपको अभी प्राइस जो है कम हुआ है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको मैं ये जो प्रूफ दिखाया था, जो लोग इमारात में हैं कभी ना कभी इस बस से ज़रूर आप सफ़र किए होंगे, कोई साइड पर गए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे। तो इस अपडेट में बताया गया है कि आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और जो ट्रक वाला रोड पे खड़ा था और ये इसी तरह का एक मिनी बस था, वो सीधा पीछे से आके मार देता है, जिसमें 7 इंडियन की मौत हो जाती है और 9 पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब उस वजह से बहुत सारे जो ये सब गाड़ी में जो है चेकिंग अभियान चल रहा है और अगर सेफ्टी बेल्ट, जो सीट बेल्ट बेसिकली अगर नहीं लगाते हो तो फिर आप प्रॉब्लम फंस सकते हो, क्योंकि पूरे इमारात में चेकिंग चल रहा है।
दूसरा है, अब इस पे सुरक्षा के लेकर सवाल कुछ खड़े हुए हैं, क्योंकि एक जो बस है पुराने ये मॉडल का बस जो है आगे से फ्लैट एकदम होता है, और जो नए तरह के मॉडल का बस है वो आगे थोड़ा सा बाहर निकला होता है, क्योंकि जब भी वो बाहर से अगर मारता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इस तरह का बस अगर कोई मार देता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ विचार कर रही है, और हो सके तो इसको जल्दी से जल्दी बंद भी किया जा सकता है। इस तरह का जो मॉडल है बनना बंद कर दिया गया है, यानी यूवी लेना बंद कर दिया है। नया जो मॉडल बना है जो आगे की तरफ काफ़ी निकला हुआ होता है, उसका मुंह जो निकला हुआ होता है, वो बस अब लोग ले रहे हैं। तो आप भी अगर इस बस से अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हो तो अपने सीट बेल्ट जो है अच्छे तरीके से बांध लेना, नहीं तो कभी भी पुलिस चेक करेगी और आपको 400 दिरहम मिनिमम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।